तो भाई लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया सभी दोस्तों को। तो ठीक हो सब? आप देखोगे क्या ये भाई साहब ऐसे गार्डन में पजामा कुर्ता सा डाल के बैठ के चौधरी बन के, ऐसी बात नहीं है। बात ये थी कि मैं आया था अपने बर्थ प्लेस पे। बर्थ प्लेस मेरा गांव है जो पंजाब के अंदर ही है, वैसे तो राजस्थान बॉर्डर पे मिलता है। तो मैं आया था अपने गांव में और आके अच्छा लग रहा था। सोचा यार क्यों ना थोड़ा सा आपको हमारा गांव ही दिखाया जाए। तो इसी के लिए फिर मैं बैठा हूँ। हमारे घर में छोटा सा गार्डन बना हुआ है और इसी गार्डन में बैठे बैठे मैंने सोचा कि आपको अपना गांव के बारे में कुछ बातें करते हैं। तो गांव के बारे में ये बात बताता हूँ मैं आपको कि गांव मेरा बहुत, एक तरह से बहुत बड़ा गांव है मेरा। तो अच्छे आबादी भी बहुत बड़ी है यहाँ पे और सभी धर्मों के लोग मेरे गांव में रहते हैं। और एक तरह का जो मेरा गांव है वो सेंटर में है। किस एरिया में? अबोहर से 20 किलोमीटर, डब वाली हरियाणा से 30 किलोमीटर, राजस्थान संगरिया से 30 किलोमीटर, शादुल शहर राजस्थान से 30 किलोमीटर और पंजाब के मलौट शहर से भी 25 किलोमीटर। तो बीच में सेंटर पॉइंट पे गांव है मेरा भाई। तो कोशिश है कि ज़्यादा कुछ नहीं है गांव में, वो वैसे कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन गांव तो गांव होता है ना। इसलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी गांव अपना। और गांव में सर्वधर्म, मैंने आपको थोड़ा सा बोला, सर्वधर्म के अंदर क्या है कि यहाँ पे बिश्नोई समाज के लोग भी हैं और अलग अलग दूसरे समाज के लोग भी हैं। तो सभी के अपने अपने धर्म स्थान बने हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको 3-4 तो मेरे गांव के फेमस मंदिर है ना, वो ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। और बचपन में मैं यहाँ पे जिन गलियों में खेला करता था, वो गलियों में से निकलेंगे, वो तो बदलाव हो चुका है भाई साहब। पहले हमारे यहाँ गाँव में कच्चे घर होते थे, लेकिन अब सब डेवलप हो चुका है, सब पक्के घर बन चुके हैं, अच्छी गलियाँ, स्ट्रीट सब बढ़िया बन चुका है। और लेकिन फिर भी कोशिश है कि आपको थोड़ा गांव की झलक तो ज़रूर दिखाई जाए। और आप लोग सोचो तो भाई साहब, मैं इस टाइम सीतो गुनों से 6 किलोमीटर बाहर हूँ, जो हमारा ये दिल्ली हाईवे रोड है। तो मैं एक मिनट भाई साहब को कहूँगा कि दिल्ली हाईवे रोड एक बार घुमा के दिखा दो। तो ये पूरा जो है दिल्ली हाईवे रोड है और ये इधर से दिल्ली जा रही है और इधर वापस जो देखेंगे तो ये है सीतोगुनो गांव की तरफ जा रही है। तो इसमें क्या है, मैं एक चीज़ बताता हूँ खास बात। ये मेरे पीछे जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, ये बोर्ड है वाइल्ड सेंचुरी का लगा। वाइल्ड सेंचुरी में क्या है कि जितने भी हमारे गांव आते हैं, और इसमें आते हैं 13 गांव आते हैं। 13 गांव के अंदर किसी भी तरीके का हथियार लेके घूमना, किसी भी तरह के जानवर को मारना और किसी भी तरह का शिकार करना, किसी भी तरह का पेड़ काटना, भाई सब ये वाइल्ड सेंचुरी के अंदर आ रहे हैं। और यहाँ पे रक्षा होती है सभी जीवों की। तो ये है खास बात मेरे गांव सीतोगुनों की। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे था, तो मैंने कहा चलो भाई लोगों को दिखाते हैं साथ साथ। तो ये थोड़ी सी मैंने आप शुरुआत की है, यहाँ से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ से शुरू होती है, दोनों तरफ आपने देखे एक बाड़ लगी हुई है। तो किसी भी जो जीव है ना, जंगली जीव वगैरह, तो जंगली जीव वगैरह यहाँ क्रॉस करके, मतलब कि क्रॉस करके रोड के ऊपर ना आ पाए। भाई साहब, जो बागवानी में मेरा गांव है ना, वो सबसे आगे चल रहा है आजकल, क्योंकि जो हमारा एरिया है ना पूरा, ये तहसील फाजिलका के अंदर आपको मतलब कि मैक्सिमम आपको ऑरेंज के बाग मिलेंगे। ऑरेंज मतलब किन्नू क्वालिटी होती है हमारी, जो उसको किन्नू बोला जाता है। और पूरे पंजाब में क्या बहुत जगहों में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पीछे देख रहे हैं मेरे आप, अच्छा सा एक बाग है किन्नू का। तो मैं भाई साहब को चाहूँगा कि थोड़ा सा हम पास में आके और दिखाएं कि हमारे किन्नू के बाग हैं यहाँ पे, और बहुत ही शानदार है। अभी तो मतलब कि फल नहीं आया हुआ, फल तो आगे अभी सर्दी में आएगा जाके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जाके। बहुत शानदार यहाँ पे फसल होती है किन्नू की। और आपको बस पूरा एरिया है ना जो आपको किन्नू के बाग से आपको हरा भरा मिलेगा। बहुत ही अच्छी शानदार बाग लगे हुए हमारे एरिया में भाई। Broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart
मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गुरु जंबेश्वर भगवान जी का एक सुंदर मंदिर जो हमारे महराणा धोरा में है। तो यहाँ स्वामी महंत मनोहर दास जी जो यहाँ सेवा निभा रहे हैं, अभी उनसे हमारा मिलने का नहीं हो पाया क्योंकि वो कहीं गए हुए हैं दूसरी स्थान पर। और पीछे देख रहे हैं क्योंकि मैं जब बचपन से छोटा सा था तभी से मैं यहाँ पे आता हूँ। मेरी मान्यता रही है यहाँ पे बिश्नोई समाज में बहुत गहरी। और उसके बाद में जो यहाँ जितना डेवलप हुआ है आश्रम, वो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये जो महराणा धोरा का जो एक गांव है और उस महराणा धोरा में जो ये एक मतलब कि टीले के ऊपर बना हुआ ये मंदिर, इसलिए इसको धोरा कहा जाता है। तो इस राजस्थानी भाषा में धोरा कहा जाता है। तो ये जितना डेवलप हुआ है ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं बाकी पूरा आपको परिसर दिखाता हूँ, पूरा मंदिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं साथ साथ में। और मैं कहूँगा 1 मिनट, ये आपको इधर मंदिर के साथ साथ जो ऊपर यज्ञशाला बनी हुई है, तो यज्ञशाला की तरफ अभी चलते हैं हम। ये वो छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का मंदिर, जो यहाँ पे सबसे पहले जो संत जिन्होंने ये महराणा धोरा का निर्माण किया, कह सकते हैं संस्थापक थे इस जगह के, स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज, जो बहुत ही शक्तिवान मैं मानता हूँ कि एक अच्छा प्रभाव था उनका। और उन्होंने ये मंदिर बनवाया था हनुमान जी का। और ये पहले बिल्कुल कच्ची मिट्टी का बना होता था, मुझे याद है, लेकिन अब इसको पक्का बना दिया गया है, टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं। यहाँ पे यज्ञशाला होती थी, मतलब यज्ञ यहीं पे होता है। और अगर कोई कथा वगैरह का प्रोग्राम हो तो वो इस जगह पे। बाकी पूरा आप देख ही रहे हैं ये यहाँ का दृश्य, हरे भरे पेड़, एक साइड में मंदिर। और ये जो जगह देख रहे हैं ये स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज जी की समाधि है। जब वो देवलोक को यहाँ से गमन किया उन्होंने, तब फिर वो उनकी जो समाधि बनाई गई है बिश्नोई समाज की तरफ से, वो ये है। उधर भी दर्शन करते हैं हम, चलते हैं और दिखाता हूँ मैं गुरु जी की समाधि। तो ये समाधि स्थल है, ये ज़मीन से लेके यहाँ तक बनाई गई है। स्वामी जी की एक तस्वीर लगाई गई है यहाँ, स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज जी की पूजा स्थल है। बहुत ही सुंदर। एक परिक्रमा लेते हैं यहाँ से। देखो जी, मेरे YouTube चैनल पे मुझे पता है कि कुछ भारत के अलग अलग कोनों से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये समझ नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं बिश्नोई समाज के बारे में बताऊं। बिश्नोई समाज के बारे में पढ़ना हो तो फिर गूगल पे आप सर्च कर लेना, YouTube पे आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरी आस्था है, ठीक है, क्योंकि सबके अपना अपना अपनी आस्था होती है, लेकिन मेरी आस्था बिश्नोई समाज में बहुत ज़्यादा है। इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं गांव में आऊं तो मैं आपको पूरे जो हमारे स्थान बने हुए हैं, जो हमारे अलग अलग मंदिर हैं, वो आप मेरे को दिखाऊं। इस टाइम सूर्यास्त का समय हो चुका है और बहुत ही मनमोहक दृश्य जो आपको यहाँ से दिखाऊंगा मैं सूर्यास्त का। 2 सेकंड्स रुकिए आप। और आप जब भी बिश्नोई समाज के किसी भी एरिया में आप रहोगे ना, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, वो रहेगी हरे भरे पेड़। जो वो इलाका है, क्योंकि हमारे बिश्नोई समाज में तो आपको पता ही है कि वृक्षों की जो है वो अपनी जान देकर भी बचाया जाता है। उसका पहले आप सूर्य का देखिए, वाह, सनसेट हो रहा है, कितना अद्भुत है यहाँ से। और बीच में से देखिए एक गहरे जंगल जैसा आपको सीन नज़र आ रहा है, और वहाँ से पूरे हरे भरे पेड़ ही पेड़ हैं। और इस साइड में जो बिश्नोई समाज की तरफ से एक स्कूल चल रहा है, उसकी बाउंड्री शुरू हो जाती है। बहुत ही अद्भुत, सुंदर। महराणा धोरा में ये जो
स्थान बनाया गया है, शहीदी स्मारक है एक तरह का, क्योंकि बिश्नोई समाज में आपको पता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत से बिश्नोइयों ने जो शहीदी पाई है, उसी के तहत एक हुए हैं हमारे श्री हजारी लाल जी मांझू, जिनका जन्म 12 जनवरी 1922 को यहीं महराणा धोरा में गांव में हुआ था, बहराजपुर में, और 19 मई 1990 को वो रात को वन्य जीवों की रक्षा हेतु अपने आप का बलिदान हो गया था उनका। तो इसी तरीके से ऐसे हम मतलब बिश्नोई समाज में आपको हज़ारों ऐसे शहीद मिलेंगे जो पेड़ों की रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी शहीदी दी। ठीक है, देश के लिए शहीदी हमारे इंडिया में बहुत से लोग देते हैं, लेकिन जो है जीव रक्षा के लिए, जंगली जीवों के लिए, हिरन के लिए और हरे वृक्षों के लिए जिन्होंने शहीदी दी, वो ऐसे शहीद आपको सिर्फ बिश्नोई समाज में ही मिलेंगे। उन्हीं की याद में एक स्मारक बनाया गया है, तो वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाकी ये पूरा दृश्य आप देख रहे हैं, महराणा धोरा का जो इलाका है, पूरे आपको यहाँ पे पेड़ ही पेड़ मिलेंगे। भाई साहब, जितनी ऑक्सीजन की कमी अब चल रही है ना हमारे इंडिया में, और बिश्नोई समाज की तरह जो लोग इसको देखते जाएं और वो इस पे चलें, उनको पता लग जाएगा कि कितना वृक्ष की ज़रूरत है हमें। तो इन्हीं वृक्षों की ज़रूरत के लिए आपको देखेंगे कि आपको सब जगह हरा भरा नज़र आएगा। अच्छे अच्छे पेड़, नीम के पेड़, जो सभी पेड़ हैं, खेजड़ी के पेड़, और ये सब आपको पेड़ यहाँ बरगद सब मिल जाएंगे। तो कि आपको पता ही है, क्योंकि 500 साल पहले गुरु महाराज जी ने बता दिया था कि अगर हमारी सृष्टि को बचाना है तो पेड़ की रक्षा करना, पेड़ मत काटना। तो उसी पे अब हमारे जो लोग हैं समझ रहे हैं, अब वैज्ञानिक अब समझा रहे हैं, तो अब थोड़ा देर से हमें समझ लग रही है, लेकिन शुक्र है कि हमें समझ तो लगने लगी। तो देर आए दुरुस्त आए, अभी इतने से हम लोग समझ जाएंगे तो बहुत हमारे जो सृष्टि के लिए फ़ायदा हो जाएगा। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.